क्या आप जानते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। ये प्रेम एक ऐसी धारा की तरह बहता है जो समय और स्थान से परे है। राधा और कृष्ण के मिलन के बीच एक ऐसा रहस्य है जो न केवल प्रेम की समझ को बदलता है, बल्कि संसार की सृष्टि और विनाश का भी कारण है। आज हम इस प्रेम की गहराई में उतरने वाले हैं, ताकि आप जान सके कि राधा और कृष्ण के संबंध में क्या राज छुपा हुआ है। तो चलिए इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो जाइए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको लेकर चलेंगे राधा और कृष्ण के अद्भुत प्रेम की दिव्य यात्रा पर। यह प्रेम केवल एक सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमय प्रेम कथा को, जो समय के हर दौर में जीवित रहती है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। उनका रूप बालक था, लेकिन उनके रूप में ऐसा आकर्षण था कि पूरे ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव उनकी ओर खिंचा चला आता था। वे नटखट, चंचल और सुंदर थे, जिनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि में ऐसा जादू था कि जो भी उसे सुनता वो कृष्ण के प्रेम में खो जाता। लेकिन कृष्ण का ये नटखट रूप उस समय के सबसे पवित्र और अद्भुत प्रेम के साथ जुड़ा हुआ था, राधा से। राधा एक साधारण गोकुलवासी गोपी थी, लेकिन उनका कृष्ण के प्रति प्रेम पूरी दुनिया से परे था। राधा और कृष्ण का मिलन न केवल प्रेम का मिलन था, बल्कि ये जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। लेकिन सवाल ये उठता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम इतना गहरा था, फिर क्यों उनका विवाह नहीं हुआ? क्यों कृष्ण ने राधा के साथ घर गृहस्थी नहीं बसाई? क्या ये प्रेम संसारिक नहीं था, या फिर इसका कोई और रहस्य था? कुछ लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली थी। उनके प्रेम में वे खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देती थी। लेकिन जब कृष्ण ने मथुरा जाने का निर्णय लिया, तो राधा ने उन्हें रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्या उन्होंने कृष्ण के साथ रहने की इच्छा नहीं की? और फिर कृष्ण ने राधा को कभी वापस क्यों नहीं लिया? यह सवाल केवल सांसारिक प्रेम को लेकर नहीं था। राधा और कृष्ण के प्रेम में एक गहरी आध्यात्मिकता थी। शास्त्रों के अनुसार राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा आत्मा की प्रतीक थी, जो परमात्मा कृष्ण से साक्षात्कार करना चाहती थी। कृष्ण के बिना राधा का अस्तित्व अधूरा था, और कृष्ण के बिना राधा का प्रेम निराकार था। कृष्ण का प्रेम राधा के लिए शुद्ध और समर्पित था, लेकिन राधा ने कभी किसी पुरस्कार की आशा नहीं की। उनका प्रेम स्वार्थहीन था। उनका मानना था कि कृष्ण का प्रेम ही उनका जीवन है, और जब कृष्ण ने मथुरा जाने का निर्णय लिया, राधा ने उनकी इच्छा का सम्मान किया, क्योंकि उनका प्रेम कृष्ण की इच्छा के अनुसार था। ये प्रेम न तो संसारिक था और न ही किसी प्रकार के स्वार्थ से जुड़ा था। ये प्रेम पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण था। अब सवाल यह था कि जब कृष्ण द्वारका चले गए, तो राधा का क्या हुआ? क्या वो अकेली हो गई? क्या वो रोई? नहीं, राधा कभी कृष्ण के बिना दुखी नहीं हुई। उन्होंने कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में बसाया और उनकी याद में हर पल कृष्ण का भजन किया। उनके हृदय में कृष्ण की छवि हमेशा जीवित रही, और वो उन्हें हर स्थान पर महसूस करती थी। कहते हैं कि जब कृष्ण द्वारका में थे, तब भी उनकी बांसुरी की धुन राधा के दिल में गूंजती रहती थी। राधा कभी कृष्ण से दूर नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनका प्रेम केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक था। ये प्रेम उस स्तर पर था जहां राधा और कृष्ण के बीच कोई भौतिक दूरी मायने नहीं रखती थी। राधा और कृष्ण की प्रेम गाथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी शर्त का मोहताज नहीं होता। ये प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच का मिलन है। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, तब संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। यही कारण था कि राधा और कृष्ण का प्रेम हमेशा कालातीत और अद्वितीय रहेगा।
वे केवल प्रेम के प्रतीक नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति के प्रतिनिधि थे जो हमें अपने भीतर और बाहर का आत्मिक अनुभव कराती है। आशा है कि आपको राधा और कृष्ण की प्रेम गाथा पसंद आई होगी। इस रहस्यमय प्रेम ने हमारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। और ऐसी और भी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।